हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिएक्ट नेटिव के जो स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जो स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट होता है इसका मेन यूज़ क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर काफ़ी कंटेंट है, यानी एक इमेज यहाँ पे है, एक इमेज यहाँ पे है, दो इमेजेस हैं। उसके नीचे कुछ टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ, उसके नीचे एक और टेक्स्ट है, पैराग्राफ, और ऐसे ही और भी नीचे टेक्स्ट है, पैराग्राफ है एक और। तो जब इतना कंटेंट होता है स्क्रीन पे मोबाइल की, तो क्या होता है कि आधा कंटेंट दिखाई देता है, आधा नीचे चला जाता है, स्क्रीन के बाहर चला जाता है। तो वो जो कंटेंट दिखाई नहीं दिया, जो नीचे चला गया, तो वो भी यूज़र को दिखाई दे, उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर मैं स्क्रॉल व्यू नहीं लगाऊंगा तो यूज़र स्क्रॉल नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ उतना ही देख पाएगा जितना यहाँ तक स्क्रीन के एंड तक अपना कंटेंट फिट होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इसको चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेफ एरिया को रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेफ एरिया व्यू आ गया। इसको लगा दिया सेव। ठीक है, दूसरा एक इमेज ले लेते हैं। इमेज इमेज यहाँ मैं इमेज लगा दूंगा इसके अंदर, इमेज, और इसको सोर्स रिक्वायर। इसको स्टाइल स्टाइल दे देते हैं, हाइट 200, विड्थ 300, और मार्जिन टॉप दे देते हैं 20। ठीक है, तो ये इमेज आ गई हमारी। तो इसके नीचे एक और इमेज लगा देते हैं, इसी सेम इमेज को ही कॉपी कर देते हैं एक बार और। ठीक है, तो ये देखो दो इमेजेस आ गई मेरी स्क्रीन पे। तो अब एक टेक्स्ट ले लेते हैं हम। टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट, और इसके बीच में कुछ भी लिख देते हैं, और इसको कॉपी, ये मैं कॉपी करके इसको एक पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, और एक और टेक्स्ट इसके नीचे लगा देते हैं कॉपी करके। ठीक है, हम्म, इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप, ताकि डिफरेंस, दोनों टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस आ जाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए हम। क्योंकि अभी दोनों एक साथ आ रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा। इसको दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं मार्जिन 20। ठीक है, एक्चुअली मार्जिन टॉप चाहिए था, मार्जिन टॉप। ठीक है, अब ये देखो, ये दो इमेजेस और ये जो टेक्स्ट है यहाँ तक तो दिख रहा है, और दूसरा जो मेरा टेक्स्ट है उसकी पहली दो लाइंस दिखाई दे रही हैं, जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी पहली दो लाइंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके नीचे जो है, ये देखो कितना, ये पैराग्राफ है, उसके नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम स्क्रॉल व्यू का यूज़ करते हैं। अब मैं इसको अगर ऐसे ऊपर कुछ करूँ तो ये देखो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी, मतलब ये यहाँ फंस गई है स्क्रीन, वो यूज़र नीचे कुछ नहीं देख सकता। तो उस इस जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब हम स्क्रॉल व्यू का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले स्क्रॉल व्यू, ठीक है, स्क्रॉल व्यू आ गया।
अब मैं इसको इसके सेफ एरिया के अंदर लगा दूंगा, स्क्रॉल व्यू, और इस वाले को उठा के नीचे सेफ एरिया के अंदर यहाँ लगा देंगे। अब ये क्या किया मैंने, जो हमारे कंपोनेंट्स थे, इमेज और टेक्स्ट, इन सबको मैंने स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल दिया, स्क्रॉल व्यू को इनका पेरेंट बना दिया। तो अब ये सब स्क्रॉल व्यू के अंदर आ गए। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको यूं करूँगा, ये देखो ऊपर करते ही ये स्क्रॉल होगी स्क्रीन। अब यूज़र जो नीचे पहले नहीं दिखाई दे रहा था पैराग्राफ, अब यूज़र उससे भी आराम से देख सकता है। तो ये हमारे स्क्रॉल व्यू का यूज़ है रिएक्ट नेटिव में। इसका मतलब मोबाइल ऐप्स में यही यूज़ होता है स्क्रॉल व्यू का, कि हम जैसे कुछ कंटेंट ज़्यादा है तो उसको हम स्क्रॉल व्यू में डाल देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।